हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप जहाँ होंगे एकदम बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल समय का सच में। तो आज की कहानी बेहद डरावनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। रात का अंधेरा जैसे ही गहराने लगता है वैसे ही कुछ कहानियां जाग उठती है। यह कहानी एक ऐसी गुड़िया की है जो सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि एक अभिशाप थी। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से जो एक छोटे से शहर में रहता था। अंकुर और उसकी पत्नी रीना अपनी 7 साल की बेटी परी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर पुराना जरूर था, लेकिन बहुत बड़ा और खूबसूरत था। परी को गुड़ियों से बेहद लगाव था। उसकी हर गुड़िया एक नाम उसकी हर गुड़िया का एक नाम था, और वह उनसे ऐसे बातें करती थी जैसे वे सच में जिंदा हो। एक दिन अंकुर अपनी बेटी के लिए एक नई गुड़िया लाया। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। उसके गहरे काले बाल, नीली कांच जैसी आंखें और हल्की गुलाबी रंग का फ्रॉक था। परी इस नई गुड़िया को देखकर खुशी से उछल पड़ी और उसका नाम चांदनी रख दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह गुड़िया उनके जीवन में अंधेरा लेकर आने वाली थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था। परी पूरे दिन चांदनी के साथ खेलती, उससे बातें करती और उसे अपने साथ बिस्तर पर सुलाती। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब रीना परी को गुड़ियों के साथ सुलाकर कमरे में निकली, तो अचानक उसे हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। यह परी की हंसी तो नहीं थी, यह किसी और की थी। रीना घबराकर कमरे में वापस गई, लेकिन वहां परी गहरी नींद में थी और गुड़िया वैसी ही रखी थी। उसने इसे अपना भ्रम समझा और वापस चली गई। कुछ दिन बाद अंकुर ने देखा कि गुड़िया की आंखें नीली और अब हल्की लाल पड़ने लगी थी। पहले तो उसने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जब परी कहने लगी कि पापा चांदनी मुझसे बातें करती है, तब उसकी चिंता बढ़ गई। क्या कहती है वो? अंकुर ने हंसते हुए पूछा। वो कहती है कि हम उसके साथ खेलें हमेशा, और कभी उसे अकेला मत छोड़ें। परी ने मासूमियत से जवाब दिया। एक रात परी और उसकी चीख पूरा घर गूंज उठा। अंकुर और रीना भागते हुए कमरे में पहुंचे। परी कांप रही थी और इशारे में अपने अलमारी की तरफ देख रही थी। तो अभी रीना घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा? चांदनी चांदनी वहां खुद चली गई। परी रोने लगी थी और अंकुर ने अलमारी खोली। गुड़िया वहां रखी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि परी के बिस्तर के पास जहां पहले गुड़िया थी, वहां उसकी उंगलियों के निशान थे। अंकुर और रीना को लगा कि शायद परी सपना देख रही होगी, लेकिन अगली रात जब रीना आधी रात को पानी पीने उठी, तो उसे लगा कि हॉल में कोई खड़ा है। धीरे धीरे जैसे ही उसने नजर घुमाई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। गुड़िया सोफे पर बैठी थी, लेकिन यह कैसे संभव था? परी ने उसे अपने कमरे में रखा था। रीना को लगा कि अंकुर ने शरारत में गुड़िया वहां रखी होगी, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, उसे ऐसा लगता है कि कोई साया उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। हमें खेलने दो। ये उस गुड़िया ने फुसफुसाया था रीना के कान में। रीना डर के मारे वहीं गिर पड़ी। अगले दिन उसने अंकुर को कहा कि हमें यह गुड़िया घर से निकालनी होगी, लेकिन परी रोने लगी और बोली, नहीं मम्मा, चांदनी बहुत नाराज हो जाएगी। अंकुर सुबह होते ही रीना ने ठान लिया कि अब इस गुड़िया को घर से निकालना ही होगा। अंकुर, हमें ये गुड़िया अभी बाहर फेंक देना चाहिए। रीना ने घबराए हुए कहा। तुम्हें भी लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है? अंकुर ने गंभीर स्वर में पूछा। रीना ने पूरी रात की घटनाएं बताई। अंकुर भी अब डरने लगा था। उन्होंने चुपके से परी की गैर मौजूदगी में गुड़िया उठाई और घर से बाहर जाकर पास के कूड़ेदान में फेंक दी। अब सब ठीक हो जाएगा। अंकुर ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक होने वाला था? शाम को जब परी स्कूल से लौटी, तो उसने अपना कमरा देखा और जोर से चिल्लाई, मम्मा, पापा, चांदनी कहाँ गई? रीना और अंकुर ने उसे बहलाने की कोशिश की। बेटा, वो पुरानी हो गई थी, हमने फेंक दी। हम तुम्हारे लिए नई गुड़िया ले आएंगे। लेकिन परी को मानो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वह जोर जोर से रोने लगी। अचानक घर में रखे टीवी और लाइट्स अपने आप बंद हो गए, और उसके बाद फिर चालू होकर अपने बंद चालू होने लगे। हवा एकदम ठंडी हो गई और दरवाजे जोर से बंद हो गए।
और तभी परी का रोना बंद हो गया। उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो गई और वह धीरे-धीरे अपने कमरे की ओर देखने लगी। चाँदनी आ गई, परी ने फुसफुसाते हुए कहा। रीना और अंकुर ने डर के मारे उसकी नज़रों का पीछा किया और उससे होश उड़ गए। गुड़िया फिर से उसी जगह पर रखी थी जहाँ से उन्होंने उसे उठाया था। अंकुर ने थरथराते हुए गुड़िया को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे महसूस हुआ कि गुड़िया अब पहले से भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। और फिर अचानक गुड़िया की आंखों में लाल रंग की धाराएं बहने लगी, जैसे खून की बूंदें गिर रही हो। हमें हमें इससे किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाना होगा, रीना ने घबरा कर कहा। पहले पहले इसे जलाने की कोशिश करते हैं, अंकुर ने कहा और गुड़िया को लेकर बाहर भागा। अंकुर ने घर के पीछे वाले खुले मैदान में लकड़ियां रखी और गुड़िया को उसमें डालकर आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से ऊपर उठने लगी। अंकुर और रीना को लगा कि यह शराब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी लपटों के बीच एक डरावनी चीख निकली, जैसे कोई बच्ची दर्द में चिल्ला रही हो। अंकुर और रीना के रोंगटे खड़े हो गए। आग भड़कने लगी और उसी वक्त परी घर के दरवाजे पर बेहोश होकर गिर पड़ी। रीना दौड़कर परी के पास गई। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखें बंद थी और होंठ हल्के नीले पड़ गए थे। परी, परी उठो! लेकिन परी की सांसें धीमी होती जा रही थी। गुड़िया की जलती हुई आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। रीना परी को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। अंकुर, कुछ करो! रीना पूरी रोने लगी। अंकुर घबरा कर परी को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल में डॉक्टर ने परी का चेकअप किया और कहा इनकी धड़कन बहुत धीमी हो गई है और इनका शरीर सामान्य से ठंडा पड़ रहा है। यह किसी गहरे सदमे में लग रही है। रीना और अंकुर असमंजस में थे कि आखिर परी को अचानक क्या हो गया। उधर बेहोशी की हालत में परी एक अजीब सपने में थी। वह खुद को एक पुराने अंधेरे कमरे में खड़ी पाती है। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटी हुई कई गुड़िया पड़ी थी। अचानक उसके सामने एक छोटी सी लड़की प्रकट होती है, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े और लाल चमकती आंखें। तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी, वह लड़की धीमी आवाज में कहती है। परी डर कर पीछे हटती है, लेकिन अचानक वह लड़की परी की ओर दौड़ने लगती है। तभी परी जोर से चीखती है और उसकी आंखें खुल जाती है। परी ने हाँफते हुए देखा कि वह अस्पताल के बिस्तर पर थी और उसके माता-पिता उसके पास बैठे थे। तभी रीना ने घबराकर पूछा, परी बेटा तुम ठीक हो? परी की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, मम्मा, चांदनी ने कहा कि वह मुझे अपने साथ ले जाएगी। अंकुर तब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपने एक दोस्त विशाल को फ़ोन किया, जो पुराने रहस्यों और तांत्रिक विद्या की जानकारी रखता था। अंकुर, तुम जिस गुड़िया की बात कर रहे हो उसकी पूरी सच्चाई पता करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी से आत्मा कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी आत्मा से जुड़ी हो, विशाल ने कहा। अंकुर को याद आया कि उसने गुड़िया को एक पुराने खिलौने की दुकान से खरीदी थी। वह उसी दुकान पर पहुंचा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो दुकान बंद थी। पड़ोस के एक बुजुर्ग औरत ने उसे रोका। बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? अंकुर ने पूरी बात बताई और उस गुड़िया के बारे में पूछा। बुजुर्ग औरत का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। भगवान के लिए उस गुड़िया से दूर रहो, वो श्रापित है। क्या? ये गुड़िया कहाँ से आई? अंकुर ने हैरानी से पूछा। ये गुड़िया किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि राधिका नाम की एक लड़की की आत्मा से जुड़ी है। अंकुर अवाक रह गया। राधिका कौन है? आज से करीब 20 साल पहले इसी शहर में एक छोटी बच्ची राधिका थी। उसे गुड़ियों से बहुत लगाव था, लेकिन एक दिन उसके माता पिता की मौत हो गई और उसके रिश्तेदारों ने उसे बहुत सताया। वह अकेलापन से में घुटने लगी। फिर एक दिन उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली और जब लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि उसकी सभी गुड़ियाँ जमीन पर बिखरी हुई थी और उसके हाथ में गुड़िया थी जिसका चेहरा वही था जो तुम्हारी गुड़िया का है। अंकुर की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसके बाद से इस गुड़िया को जिसने भी अपनाया उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने इसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन ये हमेशा वापस आ जाती है। फिर इसे खत्म करने का क्या उपाय हो सकता है? आप मुझे बताएं, अंकुर ने पूछा। बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा,
गुड़िया को सिर्फ तबाह करने से कुछ नहीं होगा। जब तक राधिका की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, वह चैन से नहीं रह जाएगी। उधर अस्पताल में परी की हालत बिगड़ने लगी थी। रीना डॉक्टरों को बुलाने गई, लेकिन जब वह वापस लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अंदर परी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरीके से घूर रही थी, बिल्कुल गुड़ियों की आंखों की जैसी। और फिर परी की होठ हिले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। मैं परी नहीं हूँ। रीना रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। परी, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन अब धीरे अब लेकिन अब परी धीरे धीरे बिस्तर से उठने लगी। उसका शरीर अकड़ रहा था और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। तुम्हारी बेटी अब मेरी है। तभी दरवाजा पर अपने आप खुला और अंकुर दौड़ते हुए अंदर आया। उसने परी की आंखों में झांका। वो अब परी नहीं थी, उसमें कोई और समा चुका था। अब क्या करेंगे अंकुर? रीना ने कांपती हुई आवाज में पूछा। अंकुर ने गहरी सांस ली और कहा, हमें राधिका की आत्मा को मुक्त करना होगा, वरना हमारी बेटी हमेशा के लिए चली जाएगी। अंकुर ने विशाल को फोन करके मदद मांगी। विशाल ने तुरंत पंडित सोमेश्वर का नाम लिया, जो ऐसी आत्माओं को मुक्त कराने में माहिर थे। अगली सुबह अंकुर और रीना परी को अस्पताल से छुट्टी दिलाकर पंडित सोमेश्वर के पास पहुंचे। परी अब भी होश में नहीं थी, लेकिन कभी कभी उसकी आंखें खुलती और वह किसी अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगती। पंडित सोमेश्वर ने परी के माथे पर तिलक लगाया और हवन कुंड जलाया। जैसे ही मंत्र उच्चारण शुरू हुआ, परी अचानक झटके खाने लगी। उसके हाथ पैर अकड़ने लगे और उसकी आंखें लाल हो गई। यह पंडित बहुत शक्तिशाली है, पंडित ने कहा। अगर इसे मुक्त नहीं किया जाए तो यह किसी और पर भी कब्जा कर सकती है। अंकुर ने घबरा कर पूछा, तो क्या हमारी बेटी को बचाया जा सकता है? पंडित जी गंभीर हो गए और बोले, केवल एक ही तरीका है। हमें राधिका की आत्मा से बात करनी होगी और उसे उसके अधूरे सच को पूरा करने देना होगा। पंडित जी ने एक बड़ा दर्पण मंगवाया और उसे परी के सामने रखा। आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका अतीत। पंडित जी बोले, जब हम इसे इसका ही चेहरा दिखाएंगे तो यह अपने असली रूप में आ जाएगी। जैसे ही दर्पण के सामने बैठाया गया, अचानक उसकी आंखें स्थिर हो गई और उसके होठ फड़फड़ाए। मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं राधिका, पंडित जी ने कड़कड़ाती आवाज में कहा, हमें बताओ कि तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल रही। परी के शरीर ने झटके खाए और फिर उसकी आवाज अचानक बदल गई, क्योंकि उन्होंने मुझे मार डाला था। अंकुर और रीना सन्न रह गए। तुमने आत्महत्या नहीं की थी? पंडित जी ने पूछा। परी के मुंह से धीरे धीरे शब्द निकलने लगे। मुझे मेरी चाची और चाचा ने मार दिया था, ताकि मेरे माँ बाप की संपत्ति उन तक पहुंच जाए। उन्होंने मेरी लाश को फंदे से लटका दिया और इसे आत्महत्या बना दिया। अंकुर और रीना की रूह कांप उठी। आखिरी दोस्त थी। पंडित जी ने पूछा, तो तुम गुड़िया में क्यों समा गई? क्योंकि वह मेरी आखिरी दोस्त थी। राधिका की आत्मा रोने लगी। उन्होंने मेरी बाकी सारी चीजें जला दी, लेकिन मेरी यह गुड़िया बच गई थी। इस गुड़िया में मेरी आखिरी सांसें बची थी, मेरी यादें थी इसमें। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। राधिका को इंसाफ नहीं मिला था, इसीलिए उसकी आत्मा भी भटक रही थी। अब तुम क्या चाहती हो राधिका? पंडित जी ने पूछा। कुछ पल की शांति के बाद परी के मुंह से आवाज निकला, इंसाफ। अंकुर ने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई और पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि राधिका के चाचा चाची अब भी उसी शहर में रह रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने आखिरकार सच कबूल कर लिया। उन्होंने लालच में आकर राधिका को मार डाला था और उसकी मौत को आत्महत्या का रूप दे दिया था। राधिका की आत्मा अब भी परी के शरीर में थी। जैसे ही पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया, परी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। रीना घबरा कर परी के पास दौड़ी, लेकिन पंडित जी ने उसे रोका। अब फैसला आत्मा के हाथ में है। तभी कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली। परी की आंखें अब धीरे धीरे खुली और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मम्मा, परी ने धीरे से कहा। रीना ने तुरंत उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। पंडित जी ने हवा में देखकर धीरे से मंत्र पढ़ा और बोले, अब आत्मा मुक्त हो गई है। अंकुर और रीना ने दर्पण की ओर देखा, जहां एक पल के लिए राधिका का हल्का सा प्रतिबिंब
दिखा और फिर वह गायब हो गई। गुड़िया अब पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। अब इसे हमेशा के लिए नष्ट कर देना होगा, पंडित जी ने बोला। उन्होंने उस गुड़िया को अग्निकुंड में डाल दिया। इस बार कोई चीख नहीं आई, कोई हलचल नहीं हुई, सिर्फ राख बची। अब सब कुछ सामान्य हो गया। परी अब पहले जैसी थी और वह अब किसी भी गुड़िया से नहीं खेलती थी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। अगर आप हमें कमेंट करें तो मैं अगली पार्ट भी इस कहानी में सुनाना चाहूँगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। कहानी लंबी होती जा रही है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।